अच्छा जी, ये होंडा 2021 मॉडल मैंने ली थी और ये देखें जी, इसके इंजन में आवाज़ें आ रही है। और अभी मैं आया हूँ क्लेम सेंटर और ये हो रहा है क्लेम बाइक का। अब देखें क्या होता है इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम। बस हम शफीक साहब गल कर रहे हो? जी बोलें, कौन? होंडा जुबैर ऑटो तो जुबैर गल कर रहे हैं। क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। एवन सर जी, वो क्लेम कराना है कि वापस भेज दीजिए की करना? नहीं, क्लेम करवाना है भाई। मैं अच्छा, आ मैं जाता तो हूँ थोड़ी उस देर दिन में। तक कह रहे हैं सर जी, सानू कंपनी तो फोन आने शुरू हो गए हैं, सर पता मुझे नहीं भी उस पहुंचा हिसाब से पुराना। मुझे भी उस हिसाब से अपना टाइम निकालना पड़ेगा ना। देखें, आप 10 बजे मुझे कह रहे हैं, मेरा काम सारी नाइट जी शिफ्ट का है। ठीक है। ऐसे ही है ना। अब मैं ठीक है, नाइट फिर आप शिफ्ट। बता दें करवाना है कि नहीं करवाना, बता दें हमको तो जी फिर भाई, वापस भेज देना। मैंने करवाना है और मैं जो है तकरीबन 12 बजे तक आपके पास आ जाऊँगा। चलो ठीक है। ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे होंडा CG125 2021 के बारे में। जी बिल्कुल। वैसे तो हमारा चैनल जो है ज़्यादातर गाड़ियों के हवाले से है, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा जो ना मजबूर हो के होंडा 125 बाइक के बारे में भी बनाना पड़ा। और उसकी एक बड़ी ख़ास वजह है कि जो ना मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखे हैं। 125 हो गई, दूसरी बाइक्स की हो गई, तो उसमें जो है वो मुझे कोई खातिर ख्वाह नहीं मिला। जो रिव्यूज़ हैं, ज़्यादातर रिव्यूज़ ऐसे हैं कि जो ना लोग चले गए जाके जो ना उन्होंने जो है क्या कहते हैं उसे, जो शोरूम है, शोरूम पे जाके बाइक देखी, बाइक देख के उसको स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत उसको वीडियो लगाई, उसको बताया कि हाँ जी कितने हॉर्स पावर का क्या है क्या नहीं। लेकिन कभी भी उसके जो है नाकिस मटेरियल जो कि अब आ रही हैं क्वालिटीज़, उनके बारे में डिस्कस नहीं हुई। मैं आज इस बाइक के बारे में बात करूँगा। ये अगस्त की परचेजिंग है, यानी आज से अभी जो है अक्टूबर का महीना स्टार्ट हुआ हुआ है, तो जो है सितंबर का महीना इससे गुजारा है और जो है अगस्त का जो है अगस्त के मिड में ही ये बाइक ली गई थी। और जो है इसमें मैं आपको ये बाइक दिखाता हूँ और साथ में मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आजकल के नए मॉडल्स में क्या सोचा जा रहा है, क्या सोच के बनाया जा रहा है इन बाइक्स को। ये बिल्कुल भी समझ से बाहर है ये बात। तो मैं थोड़ा सा आपको बाइक का ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद फिर मज़ीद इस बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या जो है ना कंपनी को करने की ज़रूरत है कि इनकी प्रोडक्शन सही हो इस तरीके से। तो मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि क्या ये क्वालिटीज़ दे रहे हैं। तो चलें, तो बाइक का थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं और फिर मज़ीद इसके बारे में बात करते हैं। ये है 2021 मॉडल होंडा CG125 सिंपल वाली, जो सेल्फ स्टार्ट के बगैर है, जो कि शुरू से चली आ रही है। और जो है इस रिव्यू में जो है हम बात करेंगे यूज़र एक्सपीरियंस पे, मतलब कि यूज़र के चलाने के बाद जो है इसमें क्या, मतलब क्या इस उनका फ़ीडबैक होता है। ये वो है, ये नहीं है कि बाइक आज लॉन्च हो गई और हमने जो ना कल इसका रिव्यू बना के डाल दिया कि हाँ जी इसमें ये फैसिलिटी, ये चीज़ें आ रही हैं, ये फ़ीचर्स उन्होंने डाले हैं। होंडा 125 में मेरे ख़्याल में 2012 के बाद से यूरो 2 के अलावा कोई भी ऐसा फ़ीचर नहीं आया जो कि जिसके बारे में हम बड़ी कोई डिटेल में बात कर सकें। अच्छा, ये इसके मड गार्ड्स हैं, देख सकते हैं आप। इनमें रस्ट लगना 1-1.5 महीने के अंदर ही शुरू हो चुका है और कहने को ये बाइक 3 साल के लिए जो है इसकी वारंटी मिलती है इसके पार्ट्स की। अब कुछ पार्ट्स हैं जिनकी कुछ महीनों के लिए होती है। बहरहाल ये 2 महीने की इसकी कंडीशन है, 2 महीने के बाद ये। और एक बड़ी अजीब सी होंडा बात करता है, वो ये बात करता है कि जो ना आप जो है इसके मड गार्ड्स हो गए, इसके रिम्स हो गए, इसके अंदर आप जो है वो नहीं लगवा सकते, कंपाउंड नहीं लगवा सकते, जिससे इसमें अंदर थोड़ी बहुत मजबूती आ जाती है रस्ट से बचने के लिए। ख्याल में वारंटी क्लेम की भी बात हम करेंगे, पहले इस बाइक को देख लें। अच्छा, दूसरी एक बड़ी चीज़ है, ये आप इसके नट्स बोल्ट्स ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इनकी कोई क्वालिटी भी इन्होंने इतनी कोई घटिया कर दी है कि समझ में नहीं आता कि जो है ये 1.5 लाख रुपए में क्या ले रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। ये देखें जी, ये किस तरह से स्लिप हुए में, ये देखें आप, ये इतनी अच्छी क्वालिटी है कि ये जो है पहले महीने के अंदर ही स्लिप हो चुके हैं। और ये इन्होंने अपने खुद से ट्यूनिंग की हुई है। ये जो है मैंने कहीं बाहर से ट्यूनिंग नहीं करवाई हुई। मैं आपको बुक भी शायद दिखा दूँ, इसकी आप बुक भी इसकी ट्यूनिंग का भी देख सकते हैं। दूसरी ट्यूनिंग में आपको SMS दिखाऊंगा जिसमें मैंने ट्यूनिंग किया, जो कि वारंटी पे गई है। वारंटी को इन्होंने जो है ट्यूनिंग का नाम दिया हुआ है। ये देखें, ये स्लिप हुआ हुआ है। ये जो ना बड़ी नाकिस क्वालिटी के जो नट होते हैं ना या बोल्ट्स होते हैं,
वो इस तरीके से स्लिप होते हैं, वरना जो अच्छी क्वालिटी का बना हुआ होता है, जो कि पिघला के सही तरीके से कास्ट किया गया होता है, वो जो है बिल्कुल भी नहीं मुड़ता। जैसे कहते हैं स्टेनलेस स्टील या स्टेनलेस, ये नट्स या बोल्ट्स स्टेनलेस नहीं है। और इसकी क्वालिटी की भी जो मेजर वजह है, जो मेन वजह है, जो कि इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, यानी कि इसमें इतनी आवाज़ें आ रही हैं, इतने मसले मसाइल आ रहे हैं, उसकी मेजर वजह यही है कि ये जो है स्टेनलेस यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, मैंने इसके आपको नट बोल्ट सिखाए। तो जो है नट बोल्ट्स हम एक टाइम पे कहा करते थे कि हमें जो है जानवन चीज़ें चाहिए, जानवन चीज़ें लेंगे। ये इसके साथ जानवन जो आ रहे हैं वो स्लिप कर रहे हैं, यानी कि आप उस पर टूल्स लगाते हैं और स्लिप हो जाता है। ठीक है, ये इनके अपने हिसाब से खुला हुआ है, हमने नहीं खोला, ना मैंने किसी आम मकैनिक से खुलवाई भी है। अगर ऐसा होता तो ये कभी भी जो ना वो नहीं होती, वारंटी क्लेम नहीं होती, जिसमें जिस तरीके से उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं कि भाई आप कंपाउंड नहीं लगवाएंगे, कुछ भी इस तरीके के नहीं लगवाएंगे। तो ये बिल्कुल बात ये होती है कि जेन्युइन चीज़ क्यों कहते हैं हम उसको, वो होती है स्टेनलेस, यानी इसमें कोई स्टेन नहीं पड़ता, जितना मर्ज़ी ज़ोर लगाएं, जितना मर्ज़ी करें, वो जो है अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और जो है लोकल क्वालिटी ये होती है कि वो लोकल बिल्ड होती है, उसके मटेरियल बड़ा नाकिस सा होता है, जो कि वो चीज़ स्लिप कर जाती है। तो ये बड़ी एक अंडरस्टूड सी बात है, जिसमें अगर आप इस पर जो है 2000s है, वो जो 2010s का जो है, उसके अंदर आपने जो है क्वालिटी आपने प्राइस बढ़ाया, उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बाइक अच्छी आती रही, उसमें स्टेनलेस चलता रहा और वो आज तक चल रही है। फिर आपने 2010 के बाद जो 20s की है, उसके अंदर आपने जो है यूरो 2 डाला है, और उसके बाद जो है उसमें भी आपने जो है प्राइस रेंज चेंज की है, यानी आप जो है लाख रुपए से ऊपर चले गए हैं। और जो है अब जो है ये बाइक तकरीबन 1.5 लाख 2021 की जो सीरीज़ है, इसके अंदर जो है ये 1.5 लाख से ऊपर चलेगी, यानी आपने प्राइस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हमारे साथ। तो अब आप पार्ट्स में हमारे साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? तो ये बड़ा एक सवाल है जो कि नॉर्मल यूज़र को भी पूछना चाहिए। तो मैं एज़ ए नॉर्मल यूज़र आपसे पूछता हूँ कि आप जो है आपने प्राइस में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और अब जो आप चीज़ सेल कर रहे हैं उसमें आप प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे, लेकिन आप हमारे साथ पार्ट्स में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये इसकी क्या ख़ास वजह है? दूसरी बात कि आप वारंटीज़ कहते हैं कि 3 साल के लिए हम वारंटी क्लेम करेंगे, 3 साल की इसकी वारंटी है, हम 1.5 लाख रुपये खर्च करते हैं ये बात सोच कर कि हाँ जी एक ख़ास होंडा 125 का हमारे जो जनरेशन है, इसके अंदर एक ट्रेंड है कि हाँ जी 125 है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन 125 को अभी भी प्रेफर किया जाता है, जिसकी वजह आपका साउंड, आपका जो है मतलब एक ख़ास पहचान बन चुकी है। और अगर आप साउंड के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो फिर आप क्या समझ सकते हैं कि आपकी सेल्स कहाँ जाती हैं और कस्टमर्स आपके कहाँ जाते हैं। ये तो मतलब मेरे हिसाब से ऐसा सिलसिला हो गया कि हम लोगों को जो ना पाकिस्तानीज़ को जो है हमारे, या तो आप लोग क्वालिटी चेक नहीं करते अपनी कंपनीज़ के अंदर, क्वालिटी एश्योरेंस का आपका डिपार्टमेंट नहीं है, या तो फिर आप लोगों ने ये समझ लिया कि हम एक्सपोर्ट लेफ़्ट ओवर पहनने वाले लोग हैं, यानी कि हम अगर यहाँ से कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी होती है तो उसके अंदर जो कुछ फॉल्ट होते हैं वो लेफ़्ट ओवर करके सेल किए जाते हैं, तो वो हम ख़रीदते हैं, तो इसलिए आप जो है इस क्वालिटी में हमें दे रहे हैं चीज़। अच्छा, ये तो वो बातें हैं ना जो मेरी कॉल पे उनसे हुई हैं। बाकी कुछ बात मेरी जो उनसे जानने के बाद जब मैं बाइक लेकर गया हूँ, मैंने कहा यार इसको कंप्लीट करो, आप करो, और मैं यहीं पर हूँ, मुझे पता चलना चाहिए कि क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ। तो उस पर उन्होंने सीधी सी बात यही मुझे की है कि जी अगर जो है क्या कहते हैं आप इस तरीके की बातें करेंगे तो जो है आपका क्लेम हम नहीं करेंगे। ये आपको बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं हम कि हम आपका क्लेम जो ना एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इनको कस्टमर सर्विसेज के हवाले से भी, कि आपका कस्टमर है जब आपसे परचेजिंग करने आ रहा है आप उनको कह रहे हैं यस सब कुछ बेहतरीन है, और आपको जब वो क्लेम करवाने आ रहा है तो आप उसके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो ये एक जो है जिस चीज़ पे आपको मज़ीद सोचने की ज़रूरत है। अच्छा जी, ये बाइक जो है इसकी स्टोरी ये है या यूज़र एक्सपीरियंस आप समझ लें कि ये है कि ये बाइक जब हमने परचेज़ की है, परचेजिंग करने के बाद जो है बड़ी एक्साइटमेंट, जो कि हमारे होंडा 125 जो भी ख़रीदता है बड़ा एक्साइटेड ही होता है, उस एक्साइटमेंट के साथ मैंने ये ली है बाइक।
और जब ये मैंने परचेजिंग की थी इसमें तब भी थोड़ा बहुत कुछ होता, मैंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया इस बाइक के ऊपर या इसकी आवाज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन मैं ले आया हूँ। और जब इसको चलाया, जब लेकर गए 500 किलोमीटर चलने के बाद ही इसमें कुछ अजीब किस्म की आवाज़ें आने लग गई। मैंने जाके चेक करवाया, जो फ़र्स्ट ऑयल चेंज होता है, जो कि होंडा रिकमेंड करता है कि 500 किलोमीटर्स के बाद आप ऑयल चेंज करेंगे, फिर 1000 किलोमीटर्स के बाद जो आप इसकी फ़र्स्ट ट्यूनिंग करवाएंगे, ऑयल आप इसके अंदर होंडा का जो अपना ऑयल है वो डालेंगे, आप इसके रिम्स के अंदर जो है कंपाउंड नहीं लगाएंगे ताकि आपकी वारंटी क्लेम में कोई इशू ना हो, आप इसके जो है मड गार्ड्स के अंदर कंपाउंड्स नहीं लगवाएंगे ताकि आपकी वारंटी क्लेम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारी जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी फॉलो की गई हैं इस बाइक में। अब ये बाइक टोटल जो है 2600 किलोमीटर्स चल चुकी है, यानी 2600 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है। और इसको हो गए 2 महीने लिए हुए, यानी 2600 किलोमीटर मतलब उस तरीके का इसका यूज़ भी नहीं है जिस तरीके से नॉर्मल होंडा यूज़र करता है कि पर मंथ भी अगर आप लगाएं कि जो ना 1500 से 2000 किलोमीटर एक नॉर्मल यूज़र करता है यूज़ इतनी बाइक, तो ये इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुई है। तो 500 किलोमीटर के बाद जब फर्स्ट ऑयल चेंज करवाया, इसमें बड़ी अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जो कि मैंने होंडा से कहा कि हाँ जी इसको जो ना देखें क्या मसला है, तो उन्होंने कहा नहीं जी आप 1000 किलोमीटर के बाद जब आप ट्यूनिंग करवाएंगे तो आपकी बाइक ऐसे येस हो जाएगी। मैंने कहा चलें जी ठीक है, हो सकता है टैपेट्स वगैरह का, और मैं खुद इंजन्स को जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो होंडा का एक अलग कोई अपना सिलसिला होगा जो कि वो खुद करते हैं। तो उसके बाद मैंने जो है बाइक लेके गया हूँ 1000 किलोमीटर के बाद। 1000 किलोमीटर के बाद उन्होंने फ़र्स्ट ट्यूनिंग की है। ट्यूनिंग के बाद फिर भी इसमें आवाज़ आ रही थी, और एक बड़ा ज़बरदस्त और सस्ता किस्म का इनके पास इलाज था, जो कि केम की आवाज़ थी। बड़ा सस्ता इलाज उनके पास ये था कि इन्होंने केम की जो वॉशर है वो जो है ओवर साइज़ की लगा के उसको ठोक दिया कि आवाज़ ख़त्म हो गई है। हाँ जी, मैंने कहा ये तो आपका फ़िक्स नहीं है। बस बहरहाल उनकी जो एक तो ये है कि अगर आप कोई कस्टमर सर्विस दे रहे हैं तो वो कस्टमर सर्विसेज आपकी उस हिसाब से होनी चाहिए कि कस्टमर आपका सेटिस्फाई हो। आप कस्टमर को एक तो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप उससे जो ना रूडली बात कर रहे हैं। अब तीसरी रूडली बात जो है ना, मैं आपको इनकी कॉल जो मेरे पास है, जो इनके क्लेम के लिए मैंने भेजी थी, क्लेम के बाद जो उन्होंने मुझे कॉल की है, जिस तरह कहा है इन्होंने, जिस तरीके से वो हाँ जी कर रहे हैं, और कुछ बातें जो है कॉल्स में नहीं है जो कि मैं उनके पास डायरेक्टली गया जाके मैंने पूछा है, और मेरा हक बनता है। मैंने 1.5 लाख रुपये खर्च किए एक मोटरसाइकिल पर। ठीक है जी, मैं आपकी प्रोडक्ट ले रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि 2 महीने के अंदर 2 महीने गुजरने के बाद ही 2 महीने के अंदर अगर आपकी बाइक का इंजन खुल रहा है तो इसका मतलब है ये आपका लेके आपकी गलती है। आप इस बात की वारंटी दे रहे हो तो आपको एक्सक्यूज़ करना चाहिए इस बात का कि मुझे प्रॉब्लम हुई है इस चीज़ की वजह से, आपके नाकिस पुर्जे की वजह से। बहरहाल आप कहते हैं कि हाँ जी हम आपकी वारंटी क्लेम कर रहे हैं, यही आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं या आपकी जो वारंटी क्लेम हो रही है। दूसरी बात, ये बड़ी अंडरस्टूड सी चीज़ है कि कस्टमर को के साथ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वो ये करते हैं कि होंडा आप जाएं जाके जो ना कहते हैं 1 दिन के लिए आपकी बाइक यहाँ पे खड़ी होगी या आपको 1 दिन के लिए खड़ी करनी पड़ेगी। मतलब मुझे नहीं पता कि उसमें वो क्या डाल रहे हैं, क्या रॉकेट साइंस कर रहे हैं जिसकी वजह से जो ना उनको 1 दिन पूरा लग रहा है। चलें जी, मैं मान लेता हूँ कि हाँ जी बहुत सारे कस्टमर्स आपके पास क्लेम के लिए आ रहे हैं, तो आप जो है उनका काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ ख़राब थी क्या चीज़ नहीं थी। और एक और चीज़ वो ये कि आप जब बाइक लेके जाते हैं, बाइक या कोई भी आप जो है प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, तो जो है आपके साथ उसमें जो है मेरी बाइक में मैं इसके ऊपर वो एक कपड़े के ऊपर रो नहीं रहा या कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंदर मेरी आदत है मैं पेट्रोल का टैंक हमेशा फुल करके रखता हूँ। अब मैं जब उनके साथ पास से क्लेम करवा के आता हूँ तो वो कहते हैं कि उसमें जो है पेट्रोल ज़ीरो है, यानी मैं रिज़र्व से भी खाली होकर जो है पेट्रोल पे जा रहा हूँ। अब उसमें उन्होंने क्या काम किया है मुझे नहीं पता, पेट्रोल क्यों निकाला है, उन्होंने कोई ट्यूनिंग की है, क्या किया क्या नहीं किया, हो सकता है ट्यूनिंग की हो भाई उस वजह से हो गया, लेकिन पूरा टैंक खाली हो गया। ये बड़ी एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात, इसमें जो सामान लगा हुआ था, जैसे कि एक कपड़ा भी है तो वो क्यों गायब होता है। मतलब आप जब एक चीज़ निकालते हैं, आप जब एक चीज़ पे काम करें तो उसका पूरी एसेसरीज़ को आपको साइड पे रखना है, या आपको जब पैक करके दे रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर्ली पैक करके देंगे कि जो चीज़ें उसके साथ थी वो सारा सामान आप उसके साथ रखेंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि मैकेनिक्स जो आपने रखे हुए हैं, जो काम करने के लिए रखे हुए बंदे, वो 12 साल एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी उम्र ही 12-15 साल है। यानी 12-15 साल के मैं आपको ये सारे जो ना, इसमें मैं वीडियो वहाँ पे जाके बना नहीं सका, लेकिन ये कि कुछ मैं पिक्चर्स ले चुका हूँ इस बाइक की, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वो आप देखेंगे कि क्या कितने ज़्यादा क्वालिफाइड बंदे हैं, और जो है
बस ये चीज़ है कि जो है आप अगर एक चीज़ दे रहे हैं, हमने 1.5 लाख रुपए खर्च किए, 1.5 लाख दे के आपसे चीज़ ली है, आप 3 साल की वारंटी दे रहे हैं उसके साथ कि मैं 3 साल की वारंटी देता हूँ और महीने डेढ़ के अंदर चीज़ ख़राब हो रही है, तो ये एक तो आपकी नाक़िस कारकर्दगी है, आपकी चीज़ नाक़िस है जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है। तो आपको कस्टमर के साथ बदतमीज़ी के बजाय आपको एक्सक्यूज़ करने की ज़रूरत है कि आप एक्सक्यूज़ करके उसका मसला हल करें। अब ये हो गई है। अब तीसरी चीज़, ये काम कंप्लीट होने के बाद भी इसके अंदर आवाज़ें आ रही हैं। अब वो आवाज़ें आ रही हैं, मैंने यही बात पूछी कि हाँ जी ये किस चीज़ की आवाज़ है, आपने गेम का कर दिया फिर भी आवाज़ आई। वो कहते हैं ये मैंने कर दिया स्टैंडर्ड पे। तो आपका स्टैंडर्ड इतना घटिया है कि एक टाइम पे होंडा की आवाज़ जो है मशहूर थी, ये बिकती होंडा 125 आपकी साउंड की वजह से, और आप उसकी साउंड क्वालिटी इतनी गंदी कर दी आपने कि जो ना उसके अंदर तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं। और इसकी जो इम्पॉर्टेंट और सिंपल और सादी सी वजह ये है कि आप इसके अंदर पार्ट्स बहुत ही लो क्वालिटी और घटिया क्वालिटी के पार्ट लगा रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है आपको। तो ये जो है सवाल पूछने वाला बनता है होंडा से। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अगर आप खुद भी देख रहे हैं तो इसको जो है मसले को हल करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।